Hello, students of commerce. I hope I am audible. और वीडियो क्वालिटी तो इतना ही रहने वाला है यार। और ये परछाई का इलाज क्या किया जाए? आई हैव टू ऑर्डर फ्रॉम दिस साइड। ये आएगी क्योंकि अच्छा ऊपर से लाइट लगी है। सो गाइस, कैसे हैं स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स? तो आज का सेशन जो है आज थोड़ा सा लेट हो गया है। अराउंड 7:30 का मैंने टाइम पीरियड दिया था, लेकिन यहाँ पर 8:30 होने को चले। आई एम ऑलमोस्ट 1 आवर लेट। ओके, सो फॉर दैट रीज़न आई एम सॉरी। तो अभी का क्या सीन है यहाँ पे? हम सिर्फ छोटा सा करेंगे एक्चुअल में कि इशू ऑफ शेयर्स। ये है आपके क्लास 12th का अकाउंट्स का, राइट। ये वाला टॉपिक आपको, आप इसके बाद बीकॉम करेंगे, वैलिड है। इसके बाद या फिर आप पीपी करेंगे, लगेगा। आप मास्टर्स करते हैं, लगेगा। ये चीज़ें नहीं करेंगे, प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाएंगे, सीए, लगेगा। या फिर आप सीएमए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और या फिर आप सीएस, वहाँ भी ये वाला टॉपिक आपको लगेगा। कहने का मतलब है दिस इज़ अ बेस, है कि नहीं? अभी अगर आप क्लास 12th के मार्च में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी द क्रूशियल पार्ट, यहाँ से आपकी फाउंडेशन स्टार्ट होती है। आप अगर आगे इसको देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक जाता है। यही वाला टॉपिक है, इशू फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। इशू एंड फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, हाँ यही है ना। एक्चुअली मैंने ये शायद ये मास्टर्स की किताब है, मास्टर्स की है, कल्याणी पब्लिशर की। और ये काफ़ी पुराना बुक है मेरे ख्याल से, अराउंड ये पब्लिकेशन यार कब का है ये, ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं है। लेकिन इतना मैं बताता हूँ ना कि ये अराउंड आपके आज 2025 चला है, तो कह सकते हैं इसको 15 साल पुराना ये बुक है। मान सकते हैं आप एडिशन में कितना पुराना होगा। तो काफ़ी अच्छी, मैं इसको ऐसे ही जस्ट गो थ्रू कर रहा था तो मुझे लगा इसका इम्पोर्टेंस है। तो ये वाला कुछ टॉपिक है, इशू एंड फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर ही इसमें लगा था। इससे पहले वाला चैप्टर वो यहाँ से इससे थोड़े इसके पन्ने फट चुके हैं। तो डोंट माइंड। अच्छा, तो शुरू करते हैं फटाफट से, फटाक से एक दो टॉपिक देखेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं इसका अगला नेक्स्ट सेशन हम कल करेंगे। तो सबसे पहले इशू एंड फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। शेयर से पहले क्या है कि आपको कंपनी का फॉर्मेट जानना जरूरी है। एक्चुअली कंपनी है क्या? इससे पहले क्या था, अभी का जो लॉ है एट प्रेजेंट 2013 का है, कंपनीज एक्ट, ठीक है। उससे पहले था 1956 कंपनीज एक्ट। ये अबॉलिश करके इसको अमेंडमेंट करके इसमें चेंजेस लाए गए हैं, जो कि आपको 2013 में हुआ था। उसके बाद कुछ काफ़ी सारे जो आपके पुराने लॉज थे 1956 में कंपनीज एक्ट में, उसको रिन्यू करके या तो कुछ एक उसमें अबॉलिश कर दिया, क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे और पुराने भी थे एट द टाइम ऑफ जब हमारे इंडिपेंडेंस का टाइम था। बट यहाँ पे क्या है कि अब थोड़ा ज़माना चेंज हो गया है। तो आपके जो रिस्ट्रिक्शंस थे, आपको जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती थी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपके प्रमोशन के टाइम, आप कंपनी प्लान करते हो बनाने की, आइडिया जनरेट करते हो, उसको कैसे फॉर्मुलेट करना है, क्या क्या इसमें डायरेक्शंस रहेंगे, आपके कमेंसमेंट के टाइम क्या डायरेक्शंस रहेंगे, इनकॉर्पोरेशन के टाइम जो आपको फॉर्मेलिटीज़ आपको आरओसी के साथ भेजनी पड़ती है, उस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे जो है ये एक बहुत बेयर एक्ट है कंपनी से। नो, इसमें अराउंड 470 आपके सेक्शंस रहते हैं। और आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 6 या 7 इसमें चैप्टर है, 6 या 7 चैप्टर्स है। देखो, इसका तो मैं श्योर थोड़ा ज़्यादा नहीं हूँ, बट फिर भी मैं ऐसा, ये मेरा मोटो नहीं है कि वे कि आई एम अ टीचर और आई एम अ मेंटर, आई एम अथॉरिटी, आई हैव द अथॉरिटी टू टीच,
बट ऐसा है कि जितना मुझे आता है, जस्ट वांट टू शेयर माय नॉलेज, बिकॉज मैंने यहाँ देखा है अपने सराउंडिंग में अपने गांव के बच्चों को जो आपके कॉमर्स लेके बैठे हैं, तो उनमें काफ़ी सारी दिक्कतें मुझे लगी, क्योंकि मैं ऐसे ही, वो आए थे भैया ये हमें बता दो कुछ एक टॉपिक से, तो मैंने उनके हाल चाल देखे, तो मैंने यार ये तो सीन ही ख़राब चल रहा है हमारी सोसाइटी में। सो आई एम नॉट कि भाई कि मुझे ऐसा नहीं है कि भाई कि मुझे ये चेंज करना है, बट हाँ कंटिन्यू करते हैं। ये वाला है जो कंपनी 2013 कंपनी दैट 470 इसमें सेक्शंस है, ये तो श्योर है, और 7th या 6th चैप्टर में ये बिलोंग करता है, 6-7 चैप्टर इसमें अराउंड है। उसके बाद कंपनी की डेफिनेशन, जो भी डेफिनेशंस रहेगी आपको, आप पढ़ेंगे कॉमर्स में, अकाउंट्स में, वो सारी इनकम टैक्स में, वो डेफिनेशन हमेशा, डेफिनेशन किसी भी चीज़ की हो, कंपनीज की हो, पार्टनरशिप की हो, या फिर आपके सोल प्रोप्राइटरशिप की हो, या फिर आपके इनकम टैक्स की हो, एग्रीकल्चर इनकम की हो, भी पढ़ेंगे आगे आप जब हाई लेवल की क्लासेस में जाएंगे, वो सारी आपके सेक्शन 2 में आती है। और जो कंपनी सब सेक्शन रहता है, ब्रैकेट लगाना है, कंपनी की डेफिनेशन 2 ऑफ सब सेक्शन 20 में आता है। ठीक है, पक्का है। आप कंपनी क्या है, एक तो पहला तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ये चीज़ें आपको बहुत बेसिक्स है, काम आएगी, अभी देखते रहो, अभी स्टोरी जब बिल्डअप करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्रिएटेड बाय लॉ, कॉमन सील है, कॉमन सील से आप कह सकते हो कि एक स्टैम्प रहता है इसका अपना। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, अब तो खैर 12वां महीना चल रहा है तुम्हारे सबका है, इस टाइम के लिए तो थोड़ा +2 वाले थोड़ा एडवांस हो जाना चाहिए थे। लिमिटेड का मतलब रहता है लिमिट, एक पर्टिकुलर लिमिटेड सेट है, राइट। जो भी इन्वेस्टर्स है, जिसने पैसा लगाया है, किस में, कंपनी में, है कि नहीं, बाई चांस कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, लिक्विडेट, नया वर्ड सीख लो, लिक्विडेट का मतलब होता है कंपनी का व्यापार जो है डूब गया, कंपनी घाटे में चलेगी, इंसॉल्वेंट होगी, उसने बाहर के लोगों का पैसा नहीं चुका है, तो उस केस में जो कंपनी की मैनेजमेंट रहती है प्लस ओनर्स, ओनर्स कौन होते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, राइट, ये ओनर रहते हैं। मैनेजमेंट में कौन रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी को चलाते हैं। अब मान लो कंपनी में एन नंबर ऑफ, कह सकते हैं आप, एन नंबर से कहने का मतलब कंपनी में जो है, मान लो ये सी टाइप कंपनी है, रिलायंस मान लो इसको, रिलायंस कंपनी, रिलायंस में कितने सारे शेयर होल्डर्स है जो कि अपने शेयर लेके बैठे हैं। ठीक है, उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया, शेयर होल्डर ने रिलायंस कंपनी में, कंपनी ने उन्हें क्या दिया है, शेयर्स दिया, शेयर सर्टिफिकेट दिया, इन्होंने अपना पैसा कहाँ लगाया, कंपनी में लगाया ना, तो ये क्या हुआ, ओनर्स। ओनर्स भी कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, कौन कौन से, एक तो होते हैं इक्विटी। आई होप कि आपको ये ऑडियो ऑडिबल रहेगी। और दूसरे कौन से होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये इस वाले पॉइंट का लिमिटेड लाइबिलिटी, क्रिएटेड बाय लॉ है कि एक लॉ रहेगा, ये वाला 2013, लेकिन ये जो एक स्पेशल एक्ट रहता है उसके थ्रू ये इसको फॉर्म फॉर्म किया जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल का क्या मतलब है, व्हाट इज आर्टिफिशियल, बताओ। नॉट विजिबल, समझा, जिसको देख नहीं सकते, समझे, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग कॉमन सील एंड परपिचुअल सक्सेशन, इससे पहले आना था शायद ये, परपिचुअल सक्सेशन, सक्सेशन, सक्सेशन से आप याद रख सकते हैं यहाँ पे, सक्सेशन का मतलब बाई चांस इसके किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, या फिर इसके इक्विटी ओनर्स की, या फिर प्रेफरेंस ओनर्स की, जो ओनर्स है इनकी किसी की डेथ हो जाती है ना, तो कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
राइट, इट विल कीप ऑन मूविंग, वो चल रही है, यहाँ पे आएंगे जाएंगे चलते रहेंगे, इट डजेंट मैटर कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। आपके जब तक शेयर्स है आपके पास, कंपनी कंपनी के शेयर्स आपके पास है, यू आर ओनर, तब तक आप ओनर है। और जब आप या तो फिर ट्रांसफ़र कर दोगे शेयर अपने किसी दूसरी पार्टी को, यू आर नॉट एबल टू बी द पार्ट ऑफ द कंपनी, वो फिर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर चल जाता है दूसरे जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। वैसे ही मैं यहाँ था, इक्विटी और ये प्रेफरेंस शेयर होता है। इक्विटी कौन होते हैं, ये आप ऐसे ऐसे समझो, काफ़ी सारे बच्चे बहुत यू नो अभी काफ़ी बेस तो क्लियर नहीं है। इक्विटी मैं बताता हूँ, इक्विटी होता है रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, असली के जो मालिक रहते हैं, है कि नहीं, इनको बोलते हैं बड़े भैया, ऐसे समझो आप, बड़े भैया। ये होते हैं सेकेंडरी ओनर। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट होता है जो कंपनी को चलाएगा। अब 1 लाख बंदों ने यहाँ पे कंपनी के शेयर्स परचेज किए, तो 1 लाख लोगों को यहाँ पर अगर सारे लोग कंपनी को लगे चलाने तो काफ़ी डिफिकल्ट रह जाता है, क्योंकि सबका दिमाग अलग है, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आएगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी आपके, काफ़ी सारे जो चैलेंजेस है फेस करने पड़ सकते हैं, जहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, कम्युनिकेशन लेवल मैच नहीं करेगा। तो इसके लिए कुछ एक मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट ये फॉर्म करते हैं, जिसमें रहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, CS रहते हैं आपके, CMAs रहते हैं आपके, ऑडिटर्स होते हैं आपके इसमें, राइट। ये सब चीज़ें, ये सारे चीज़ें, ये सब लोग क्या है इसको चलाते हैं, रन करते हैं कुछ एक चुनिंदा लोग। मान लो 1 लाख लोग ओनर्स है, इन्होंने कहा कि कंपनी को मैनेज करेंगे 15 आदमी, ठीक है, और ये जो 15 आदमी है ये इनकी तरह सेलेक्ट किए गए, ये होती है मैनेजमेंट। और जो ये ओनर्स होते हैं ये हमेशा अलग रहते हैं, ठीक है, मतलब कि दे आर ओनली लायबल टू द पार्ट ऑफ द शेयर्स दे हैव एक्वायर्ड। कहने का मतलब है ये लायबल उसी के लिए जितने कर उन्होंने शेयर्स परचेज किए, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। सेकेंड थिंग आपका यहाँ आ गया, अच्छा ये बड़े भैया आ गए, सेकेंडरी ओनर हो गए, प्रेफरेंशियल, इसको कहते हैं हम छोटे भैया, ये छोटे भैया। अब कहने का मतलब है इनका जो इक्विटी है, अभी तक आपने देखा होगा कई कई जगह लिखा हुआ है शेयर्स के कैपिटल में 9% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, पढ़ा है ना। आप 17%, 15% प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वो बात का टॉपिक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ देखिए ये आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है, ये प्रेफरेंस शेयर्स जो है उनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है, राइट, जो उनका ये रेट ऑफ परसेंटेज है कि नहीं, ये हमेशा क्या रहता है, फिक्स, समझ आ गया। पूरी बुक में देखें कहीं भी लिखा रहेगा प्रेफरेंस शेयर के पीछे कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटेड है, या तो रिडीम है ना, या तो कन्वर्टेड है, कुछ भी है, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स के पीछे जो अमाउंट लिखा रहता है उसका मतलब होता है हमेशा फिक्स, दैट अमाउंट इज फिक्स्ड बाय द, मैंने वो अमाउंट किस चीज़ के लिए फिक्स है, वो है डिविडेंड के लिए फिक्स, राइट, वो डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड डिविडेंड का क्या है, डिविडेंड होता है आपका प्रॉफिट से दिया जाता है, जो कंपनी का प्रॉफिट है सबसे पहले उससे किसको मिलेगा, प्रॉफिट का शेयर, वो मिलेगा प्रेफरेंस शेयर, इनको प्रेफर पहले किया जाता है, उसके बाद जो बचता है किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, दैट इज द मेन डिफरेंस, समझ गए, दैट्स इट, इतना ही था। अच्छा 14 मिनट हो चुके हैं, आज सिर्फ हमने ये पढ़ा है, और एक सेकंड और भी था इसमें कुछ, और भी था कुछ बेटा मिनट, कहाँ गया, डेट लायबिलिटी, अच्छा हाँ, परपेचुअल सक्सेशन हो गया, कॉमन सेल, लिमिटेड लायबिलिटी, और नॉट अ सिटीजन, ये तो पता है, नो क्या ये, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इजीली ट्रांसफरेबल,
ठीक है। कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत ज़रूरी है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, है कि नहीं। और पीरियोडिक ऑडिट कंपल्सरी है। ऑडिट ऑडिट क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, वेरीफाई करना, है कि नहीं। और क्या है? और राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, किसको? शेयर होल्डर्स को, कि कंपनी में चल क्या रहा है। दैट्स इट। मैंने ये क्लास सुबह मॉर्निंग के टाइम पढ़ाई थी, इस करके ये नोट्स सुबह के। अभी का खैर थोड़ा लेट हो चुका हूँ, इस करके थोड़ा बहुत ज़्यादा बट इतना अगर समझ आ गया ना तो काफ़ी कुछ तुमने सीख लिया आज। एक तो आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कॉमन सेल, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, ये कंपनी के फीचर्स रहते हैं। अच्छा, ये देखना आपने 2013 कंपनीज एक्ट रहता है, 470 इसमें सेक्शंस रहते हैं और 6 से 7 चैप्टर्स है। आई हैव टू चेक करके बताऊंगा तुम्हें। और हमेशा इसकी डेफिनेशन आ रही है 2/20 सबसेक्शन 20 में। और जितनी भी डेफिनेशन रहती है सारी आपके सेक्शन 2 में आती है। और क्या है, उससे पहले 1956 का कंपनीज एक्ट था। और उसके बाद हमने पढ़ा इससे परपेचुअल सक्सेशन से मेंबर्स मरेंगे, जिएंगे, छोड़ के जाएंगे, भाग जाएंगे, बट कंपनी विल ऑलवेज कीप ऑन रनिंग। अच्छा, उसके बाद पढ़ा था हमने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी कौन होते हैं? बड़े भैया। ई फॉर इक्विटी, पी फॉर प्रेफरेंस शेयर्स, छोटे भैया। इक्विटी में क्या होता है? इनका परसेंटेज फिक्स नहीं रहता है, ये वैरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी, है कि नहीं। और इसमें प्रेफरेंस शेयर में इसमें अमाउंट फिक्स रहता है। पूरी बुक में देख लेना कहीं भी आपने, ये क्या कहते हैं इसको, इसमें फिक्स रहेगा। हम आपको ऑलरेडी अमाउंट पीछे दिया होगा कि 12% प्रेफरेंस शेयर, 15% प्रेफरेंस शेयर, इस करके। और सेकंड है आपका, और क्या है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर। हाँ, इनको प्रेफरेंस क्यों बोलते हैं? नाम में ही है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब है जिसको पहले ज़्यादा, वो क्या कहते हैं उसको, हिंदी वर्ड आता है इसका एक ना, प्रेफर किया जाता है, दर्जा देना उसको पहले। दर्जा तो नहीं कह सकते बट एक तरह से आप उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है कि हमसे पहले आप, कहते हैं ना लेडीज़ फर्स्ट, भाई हमसे पहले लेडीज़ को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, उस तरह से आप इसको मान सकते हैं। इनको प्रेफरेंस शेयर, इनको प्रेफरेंस पहले दी जाती है, उसके बाद जो बचा कुचा प्रॉफिट है वो आपको इक्विटी में डिवाइड किया जाता है। राइट, इतना समझ आ गया। तो अभी के लिए खैर वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है। और अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा, आई होप कि 18 मिनट का हो चुका है, तो ये काफ़ी है, लॉन्ग इनफ है। इसको मैं बाकी का जो टॉपिक है हमारा बचता है सुबह के लिए, सुबह मॉर्निंग में जल्दी से क्लास 10 हुआ, वो रहेगा आपका, ये क्या कहते हैं इसका, पीछे शेयर्स, इसको हम एग्जाम्पल्स के तौर पे पढ़ेंगे, सिंपल सा है, ठीक है। सो इसको हम सुबह के लिए छोड़ते हैं क्योंकि अभी टाइम भी काफ़ी हो चला है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और पढ़ते रहिए, और डाउट्स रहते तो पूछ लिया करिए, है कि नहीं। इसको मैं अभी जस्ट यूट्यूब में डाल रहा हूँ। यूट्यूब का मैं भी एक्चुअल में चैनल अभी खुला नहीं है प्रॉपरली, पर फिर भी एक अभी सोच रहा हूँ किस नाम से खोलूँगा। और सो दैट्स इट, दैट्स माई टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयर सब्सक्राइब, क्या क्या कहते हैं यार, कीप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट आएंगे समय के साथ। तब तक के लिए आपको कॉन्सेप्ट आप तैयार रखिए अपने, जो डाउट्स आते हैं वो पूछिए। रट्टाफिकेशन कुछ नहीं चलना है, बस हमको कॉन्सेप्ट समझने हैं। एक्चुअल में ये जर्नल एंट्रीज जो इसमें पास होती है ना, जो इसमें जर्नल एंट्रीज पास होती है, यहीं से क्वेश्चन आने वाला है अराउंड 5 to 10 मार्क्स का। और अगर आप हायर स्टडी में जाएंगे तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन से आते हैं सिर्फ आपका जर्नल एंट्रीज पे, इस पे, राइट। तो इसको कैसे समझते हैं, जर्नल कैसे पढ़ते हैं, कैसे इसकी एंट्रीज होती है, और कैसे हम क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करेंगे,
तोड़ तोड़ के, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा कि आपको यू हैव टू लाइक से कि रट्टाफिकेशन मारने की ज़रूरत है या फिर कुछ करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, गुड लक।